नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। इसमें अध्याय 2 है वर्ण विचार। तो बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गुलाब है और एक है चीता। तो बच्चों, तो ये गुलाब है, ये हम चित्र देख के बोल सकते हैं कि हम जैसे देख के किसी चीज़ को, और ये क्या है, चीता। तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि जैसे हमने गुलाब के फूल को देखते हैं और एकदम से हमने कहा कि गुलाब है, ठीक है, और चीते को देखा तो हमने कहा चीता है। तो बच्चों, ये जो गुलाब शब्द है ये बना है गुलाब, गु धन ला धन ब, और चीता बना है ची धन ता। तो बच्चों, अब हम इसके क्या करेंगे, अब इनके और टुकड़े करेंगे, ठीक है। जैसे गुलाब हो गया, तो ये गौ है, तो गौ जो क्या है, व्यंजन है, और धन उ तो हो गया गु। धन ल भी क्या है, व्यंजन है, और इसमें धन आ तो ला, ठीक है। धन ब में क्या है, धन अ, तो ये क्या है, जैसे ब व्यंजन हो गया और फिर ये स्वर हो गया। जैसे यहाँ पे चीता है, तो चीता भी क्या है, च धन ई, ये बड़ी ई है, फिर धन त धन आ। तो बच्चों, इसमें देखा आपने कि जितने भी व्यंजन है वो क्या है, ये स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। हम मतलब स्वर को जो है, इनमें उच्चारण आ रहा है स्वर का, तो ये क्या हो गए, सब वर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो ये सब वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसके हम, जैसे हमने भी पढ़े, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब आगे देखिए हिंदी वर्णमाला। तो बच्चों, इसमें क्या है, स्वर है और व्यंजन। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये स्वर है, ओ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। तो कितने हो गए, ये 11, ठीक है। स्वर कितने हो गए, 11। अब ये है व्यंजन। तो व्यंजन में क्या है, पहला है क वर्ग, तो इसमें क ख ग घ य, ठीक है, ये हो गया क वर्ग। इसी प्रकार से हो गया च वर्ग, च छ ज झ य, और ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण, और त वर्ग, त थ द ध न। इसी प्रकार प वर्ग है, प फ ब भ म। ये हो गए पंचम वर्ण, ठीक है। अब है अंतस्थ, तो ये हो गए य र ल व, और ऊष्म व्यंजन है श स और स ह, ठीक है, ये हो गए ऊष्म व्यंजन। अब इसी प्रकार जो है, ये अंग और अह, ये न स्वर है और न व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवा, ठीक है, आफ्टर साउंड। इसी प्रकार ओ जो, ये क्या है, और फ, ये आगत ध्वनियाँ हैं, और ज और फ, ये आगत ध्वनियाँ हैं। तो जो ये सब वर्ण है, इनके समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। जो वर्णों का पूरा समूह है, तो जैसे अंग्रेजी वर्ण, इनको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो पूरे जो है व्यंजन कितने हो गए, 44 वर्ण, ठीक है, 44 पूरे वर्ण हो गए, 11 हो गए स्वर और 33 व्यंजन, ठीक है। अब है वर्ण के भेद। जैसे आपने पढ़े अभी स्वर और व्यंजन, तो स्वर भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो ये ह्रस्व स्वर हो गया, ये दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे हो गए, ये 4 होते हैं, औ ई उ और री, ये हो गए ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं,
जैसे हो गया आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है। और लुप्त स्वर हो गए कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसे हो गया ओम। ठीक है, यह केवल एक होता है। अब इनकी जो है मात्राएं हैं। ठीक है, इनके चिन्ह और मात्राएं। तो जैसे है औ का जो है तो ये चिन्ह दिए गए हैं। तो औ की जो है मात्रा नहीं है इसमें, जैसे हमने ये व्यंजनों के साथ में जुड़ के जो है, जैसे ये है मात्रा के साथ, ये क है, ये व्यंजन है, इसमें लग गया औ की मात्रा लगी तो हो गया क। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कलम। ठीक है, कलम। जैसे यहाँ पे है ये आ की मात्रा देखो, आ की मात्रा ये है और आ की मात्रा क पे लगी तो क्या हो गया का। इसी प्रकार से जैसे हो गया कागज, आराम, इसमें आ की मात्रा लगी है। ठीक है। अब है छोटी ई की मात्रा। तो छोटी की मात्रा ये है। ठीक है, तो जैसे ये क पे लगी तो क्या हो गया कि। जैसे यहाँ पे है किला। ठीक है, किला। इसी प्रकार अब बड़ी ई की मात्रा ये है, तो बड़ी की मात्रा अगर क पे लग गई तो क्या हो गया की, कील। ठीक है, यहाँ पे देखो ओ की मात्रा, छोटी ओ की मात्रा है ये, और ये जो क पे लगा तो क्या हो गई कु, जैसे कुसुम। ठीक है, कुसुम। अब जैसे आगे है ये बड़े ओ की मात्रा, तो बड़े ओ की मात्रा जो है ये है। ठीक है, तो जैसे क पे लगी तो क्या हो गया कू, कूल। ठीक है, जैसे ऊंट। इसी प्रकार अब री की मात्रा, तो री की मात्रा है ये, तो ये क पे लगी तो क्या हो गया क्री। ठीक है, जैसे कृषक, ऋषि। ठीक है, इसी प्रकार ए की मात्रा, ये ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा क पे लगेगी तो क्या हो जाएगा के, जैसे केला, एड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे आई की मात्रा, यह है आई की मात्रा, ये क पे लगेगी तो क्या हो जाएगा काई, जैसे कैलाश, ऐनक। ठीक है, अब ओ की मात्रा है तो ये क पे लगी तो क्या हो गया ओ, को, कोना, ओखली। ठीक है, अब जैसे औ की मात्रा ये है तो क पे लगेगी तो काऊ, कौवा, औरत। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें अन्य चिन्ह है। अनुस्वार, जैसे आपने देखा हम किसी एक बिंदी को लगाते हैं जैसे उसके ऊपर, तो ये हो गया अनुस्वार। ठीक है, तो इनका उच्चारण क्या होता है नाक से होता है। इसका प्रयोग जो है पंचम वर्ण, जैसे ज्यों, यों, अण, न और मौ के स्थान पर किया जाने लगा है। जैसे है शंकर, तो शंकर में क्या हो रहा है शंकर, यहाँ पे नौ आ रहा है उच्चारण में, सौ के ऊपर लगा है शंकर। ठीक है, इसी प्रकार चंचल, चंचल। ठीक है, ठंडा, बंदर, संबंध। ठीक है, तो क्या है ये अनुस्वार है। अब है अनुनासिक, इसको कहते हैं चंद्रबिंदु। ठीक है, तो इसका उच्चारण जो है नाक और गले दोनों से होता है। जैसे हम लोग लगाते हैं आँख, चांद, इन पे लगा है। ठीक है, अब है विसर्ग, तो विसर्ग का उच्चारण क्या होता है हौ की तरह होता है। ठीक है, जैसे पुनः, अंतः, अतः, प्रायः, जैसे लगाते हैं तो ये क्या हो गया विसर्ग का चिन्ह है ये। ठीक है, इसके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, अब है आगत, तो इसमें ये होता है अर्धचंद्र, उसको हम कहते हैं अर्धचंद्र। ठीक है, जैसे इसका उच्चारण क्या होता है आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि ओ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए अनेक शब्दों में होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे हो गया कॉलेज। ठीक है, हमने का के ऊपर लगाया, ये है अर्धचंद्र, तो इसका उच्चारण हो गया कॉलेज। ठीक है, इसी प्रकार डा के ऊपर लगाया तो डॉक्टर। ठीक है, तो ये है अर्धचंद्र यानी आगत।
अब है व्यंजन। तो व्यंजन जो है, व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आपको बताया अभी, तो व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक है। तो अब इसमें कुछ संयुक्त व्यंजन भी है। जब दो व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन क्या है? स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित हो, तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे है क धन श, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? अक्षर। तो जैसे हम लिखते हैं कक्षा, ठीक है, कक्षा। तो अक्षर में क्या है? ये दो व्यंजनों से मिलके बना हुआ है, क और ये श से, ठीक है। जैसे क्षमा, अक्षमा, तो इसमें क और श, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है त र, त्र, ठीक है। त और र मिलके क्या हो गया? त्र। जैसे त्रिकोण, त्रिशूल, ठीक है। इसी प्रकार ज और य, इससे मिला है, मिलके बना है ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे है श और र, श्र, तो ये क्या हो गया? श्र। श और र मिलके क्या हुआ? श्र। जैसे श्रम, श्रमिक। अब होते हैं द्वित वर्ण व्यंजन। तो एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे है क और ये क, तो क्या हो गया? क, मतलब ये एक आधा क और पूरा क मिलके क, जैसे पक्का, ठीक है। जैसे यहाँ पे च और च मिलके च, तो कच्चा, ये च, आधा च आया इसमें। जैसे इसी प्रकार ट और ट, ये मिलके हो गया ट, तो छुट्टी। इसी प्रकार त और त, ये त, ये डबल हो गया, आधा ये पूरा मिलके। जैसे पत्ता। इसी प्रकार से प और प मिलके प, जैसे अप्पू। और यहाँ पे ल और ल, तो ये हो गई बिल्ली। अब आगे देखिए संयुक्ताक्षर। तो बच्चों, संयुक्ताक्षर उसे कहते हैं जो दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बोलें तथा अथवा लिखे जाने वाले अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है ये द और य, तो द और य मिलके क्या हो गया? द्या। तो जैसे हम लिखते हैं विद्या, तो ये दोनों एक साथ में लिखते हैं, तो इसको कहते हैं संयुक्त अक्षर, ठीक है। इसी प्रकार से ये श और त, अस्त हो गया, स्त, अस्त, ठीक है। जैसे हमने लिखा अस्त। अब इसी प्रकार से जैसे र का प्रयोग हम किन किन जगह पे करते हैं? जैसे पहला है इसमें, जब र स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले हो तो र व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क और क धन र, धन म, तो ये क्या वाला? कर्म। तो यहाँ पे र क्या लगा? ऊपर से लगा, ठीक है। वो व्यंजन के पहले आया है तो उसमें लगा, वो उसके ऊपर लगा, ठीक है। जैसे व धन र धन सा, वर्षा, तो ये उसके ऊपर आ गया। अब दूसरा क्या है? जब र किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन के साथ में उच्चारित होता है तो इस प्रकार इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे प धन र, तो यहाँ पे जो है ये प और र, तो यहाँ पे ये र जो है प के नीचे से लगा, ठीक है। ये प्रेम, ठीक है, प्रेम प के नीचे लगा। इसी प्रकार भ धन र धन म, तो ये भरम नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे? भर्म, ठीक है। भर्म, ये भ पे नीचे से लगा है, भर्म, ठीक है, भ्रम, प्रेम और भ्रम। अब यहाँ पे तीसरा है ट व ड के साथ र का प्रयोग इस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे है ट धन र धन क, तो यहाँ पे ये र जो है नीचे से आ गया, ट्रक, ठीक है, ट्रक। और इसी प्रकार ड धन र धन म, तो यहाँ पे जो है ये ड के नीचे आ गया, ड्रम, ठीक है। अब इसी प्रकार से री की मात्रा का उच्चारण री से ऋषि, ठीक है, उच्चारण क्या होता है? री की तरह होता है। जैसे यहाँ पे है ये गाँव पे लगा री, तो इसे क्या कहेंगे? ग्रह, ठीक है।
और इसी प्रकार मौ पे मौ री धन ग, तो यहाँ पे क्या होगा मृग। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद करना है, यानी वर्णों को अलग अलग करना है। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। तो किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे है यहाँ पे दिया गया है नीला, तो यहाँ पे आपने नीला, जैसे अभी बताया था ये 9 व्यंजन है 9, तो इसमें हलंत लगा है क्योंकि ये आधा है। जब इसमें स्वर की सहायता से ये इसका उच्चारण होता है तो इस पे बड़ी ई की मात्रा लगी तो क्या हो गया नी, फिर धन, फिर लौ, धन आ, तो ये व्यंजन है और इसमें क्या लगा ये स्वर लगा है आ, तो हो गया आ ला नीला। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड पे क्या लगा है र, फिर म, तो यहाँ पे ड धन र धन अ, क्योंकि ड पे अ भी लगा है और उसके बाद म धन अ म, तो म में किसका उच्चारण आ रहा है अ का। ठीक है, तो ड्रम। इसी प्रकार विद्या, वी पे क्या लगा है वो धन ई, छोटी की मात्रा है वी, धन द धन य धन आ, विद्या। यहाँ पे क्या आ रही है आ का जो है ये स्वर की आ स्वर की सहायता से इसका उच्चारण हो रहा है, तो विद्या। तो धन्यवाद बच्चों। तो आपको जो है इसी प्रकार से वर्ण विच्छेद करना है। धन्यवाद।